जय श्री राधा कृष्ण। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शिव पार्वती की भक्ति में डूबने का समय। शिवजी जी के निमित्त भक्त सावन के सोमवार के व्रत करते हैं और माँ पार्वती के लिए मंगला गौरी व्रत का विधान है। गृहस्थों के लिए मंगला गौरी व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। पुराणों में बताया गया है कि सावन महीने के हर मंगलवार को देवी पार्वती की पूजा व्रत करने से जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और जिंदगी में सुख समृद्धि आती है। मंगला गौरी की व्रत पूजा कन्याएं, अविवाहित युवतियां और सुहागन सभी कर सकती हैं। ये व्रत मनचाहा जीवन साथी, खुशहाल दाम्पत्य जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको अति पावन मंगला गौरी व्रत की 2 पौराणिक कहानियां बताती हूँ। सावन महीने के हर मंगलवार को पूजा करते हुए कहानी जरूर सुनिए। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि एक शहर में एक धर्मपाल नाम से एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर और सुशील थी, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और इसी से वो दोनों बहुत हर समय दुखी रहते थे। वो दोनों अपनी संतान को पाने के लिए हमेशा माता गौरी की उपासना भी किया करते थे। कुछ दिनों बाद माता गौरी ने प्रसन्न होकर व्यापारी धर्मपाल से वरदान मांगने को कहा। व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने लिए संतान का वर मांगा। तब माता गौरी ने कहा कि मैं तुम्हें संतान का वरदान तो दे दूंगी, लेकिन वो अल्पायु होगा, यानी मात्र 16 वर्ष की उसकी आयु होगी। 16 साल बाद वो तुम्हारे संतान की मृत्यु सांप के काटने से हो जाएगी। व्यापारी और उसकी पत्नी इस बात से बहुत चिंतित हुई, पर फिर भी संतान सुख की इच्छा से माता गौरी ने उनकी पूरी की। माता गौरी के वरदान स्वरूप व्यापारी धर्मपाल को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने चिरायु रखा। जैसे जैसे साल बीतने लगे, धर्मपाल और उसकी पत्नी को अपनी संतान की बढ़ती उम्र के साथ उसकी मृत्यु का डर भी सताने लगा। इसलिए उन दोनों ने कई विद्वानों से जाकर इस संबंध में बात की। एक विद्वान ने उन्हें अपने पुत्र का विवाह 16 साल से 1 साल पहले ही करने की सलाह दी। विद्वान के कहे अनुसार धर्मपाल ने अपने पुत्र चिरायु का विवाह 16 साल पूर्ण होने से 1 साल पहले ही करवा दिया। जिस कन्या से उसका विवाह कराया गया, वो कन्या अपने पति के लिए सुख शांति और अपने अखंड सौभाग्य के लिए बचपन से ही माता गौरी का व्रत पूजा करती थी। उस कन्या के व्रत से प्रसन्न होकर माता गौरी ने धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, जिसके बाद चिरायु अपने नाम के अनुसार ही चिरंजीवी हुआ। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की और तभी से ये मंगला गौरी व्रत करने की शुरुआत मानी गई है। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में शांता अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। शांता के पति का स्वर्गवास हो चुका था। शांता गांव के एक सेठ के घर में काम करके अपना गुजारा बसर करती थी। प्रिया जब बड़ी हुई तो शांता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वो दोनों माँ बेटी रोज शिव पार्वती की पूजा किया करते थे। एक दिन सेठ जी के घर काम करते हुए जब शांता वापस घर आ रही थी, तब उसने रास्ते में कुएं के पास 2 औरतों को बातें करते सुना, जिसमें से एक औरत कह रही थी कि कल से वो मंगला गौरी माता का व्रत करेगी, उससे बहुत वरदान मिलता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए सावन के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत करेंगे। ये दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे थे। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही थी कि ये व्रत करने के लिए तुम अपनी पुत्री को भी कहो, जिससे उसे अच्छा सुयोग्य पति मिल जाए। शांता ने जब ये बात सुनी तो उसने घर आकर सारी बात अपनी बेटी को बताई। तब प्रिया ने कहा, माँ वो सब तो ठीक है, पर शादी में खर्चे के लिए धन कहाँ से आएगा, और अगर सुयोग्य वर मिल भी गया तो वो बिना धन के शादी के लिए तैयार नहीं होगा। शांता ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, बेटी जो होगा देखा जाएगा, सब हमारे भाग्य का लेखा है। तो भगवान शिव और माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए मंगला गौरी का व्रत कर, और मैं सावन के पहले सोमवार से ही भगवान शिव का व्रत करूंगी। मुझे विश्वास है शिव जी और माँ पार्वती हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी।
माँ की बात सुनकर प्रिया ने सावन के पहले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया और शाम को पूजा करके व्रत खोला। अगले दिन शांता काम करने सेठ जी के घर पहुंची। वहां काम करके जब वो घर वापस आ रही थी तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा बुढ़िया माई उस पेड़ के पास बैठी हुई रो रही है। शांता के मन में बहुत इंसानियत थी, इसलिए वो बुढ़िया माई के पास गई, उनको चुप कराया और उनसे रोने का कारण पूछा। तो बुढ़िया माई जोर जोर से रोते हुए बोली कि ये जो पीपल का पेड़ है ये पेड़ नहीं है, मेरा बेटा है। अब शांता एकदम हैरान रह गई कि पेड़ कैसे बेटा हो सकता है। तो बुढ़िया माई कहानी बताने लगी। वो बोली कि मेरा लड़का लकड़ी बेचकर धन कमाता था। एक दिन वो एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, तभी एक डाल उसी पेड़ के नीचे बैठे ऋषि के सर पर गिर पड़ी। उन ऋषि ने क्रोध में आकर मेरे बेटे को श्राप दे दिया और वो यहाँ पीपल का पेड़ बन गया। उसी रात मेरा बेटा रोता हुआ मेरे सपने में आया और मुझे सारी बात बताई। मैं तुरंत ही भागी भागी उन ऋषि के पास गई और उनसे अपना श्राप वापस लेने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर अगर कोई कन्या इस पेड़ से विवाह करे तो उसके पुण्य कर्मों के फल से ये वापस इंसान बन सकता है, पर उस कन्या के सारे पुण्य चले जाएंगे, जिसके कारण वो लड़की कुरूप और बीमार हो जाएगी और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन बुढ़िया माई ने कहा कि अब तुम ही बताओ ऐसी कौन सी कन्या होगी जो मेरी इस बात को सुनकर शादी करने को तैयार होगी। अब ये बात तो सही थी कि ऐसे कोई भी तैयार नहीं होगा। अब शांता ने अपनी तरफ से कोशिश की, बुढ़िया माई को चुप कराया और वहां से फिर वो अपने घर चली गई। घर आकर उसने सारी बात अपनी बेटी को बताई। तब प्रिया ने कहा कि माँ, मैं उस पेड़ से विवाह करने को तैयार हूँ और अपने सारे पुण्य भी देने को तैयार हूँ। शांता ने कहा, नहीं, ऐसा करने से 1 साल में तुम्हारी मृत्यु भी तो निश्चित है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तब प्रिया ने कहा, माँ, मेरी रक्षा माँ गौरी करेंगी, आगे मेरी किस्मत, आप चिंता मत करो। वो शांता से जिद करने लगी और खाना पीना छोड़ दिया। 2 दिन बाद शांता को मानना ही पड़ा। वो प्रिया को लेकर उसी पेड़ के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बुढ़िया माई को सारी बात बताई। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और उसी दिन पंडित जी को बुलाकर प्रिया का विवाह उस पेड़ से करवा दिया। विवाह के बाद वो पेड़ एक सुंदर युवक बन गया। शांता ने प्रिया को उसके साथ विदा किया। अपने सारे पुण्य कर्मों का फल देने के कारण प्रिया बीमार होने लगी। उसने अपने ससुराल जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा शुरू कर दी। वो बीमारी में भी मंगला गौरी का व्रत करती। 1 महीने के बाद उसके 4 व्रत पूरे हुए, पर उस समय तक वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसे पता था कि 1 साल बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, पर वो बीमार होकर नहीं मरना चाहती थी और यही सोचकर कि प्रिया ने यही सोचा कि जो मृत्यु 1 साल बाद आएगी वो कुछ ही दिनों में आ जाए तो अच्छा। इसलिए उसने अन्न जल छोड़कर शिव पार्वती की तपस्या शुरू कर दी। एक दिन रात को जब वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, उसी समय माँ पार्वती ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुम अपने सारे कष्टों और चिंताओं को छोड़ दो। अपने सारे पुण्य अपने पति को देकर तुमने उसे शाप मुक्त कराया है। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ। साथ ही अब तुम्हारे पुण्य कर्म फिर से तुम्हें मिल जाएंगे। अब से तुम और तुम्हारे पूरे परिवार पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। और ये कह के माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। उनके जाने के बाद प्रिया पहले के जैसी रूपवती हो गई। हे माँ गौरी, मंगला गौरी व्रत करने वाली सभी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना और कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर देना। बोला मंगला गौरी मैया की जय, बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। सभी नवविवाहित महिलाएं मंगला गौरी व्रत को करके माँ पार्वती की पूजा जरूर करें। अपने लिए एक लंबा, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करें। हर महिला अपने सुहाग के मंगल कामना के लिए मंगला गौरी व्रत को करती है और ये उनको बहुत अच्छा पुण्य फल देता है। जो महिला उपवास का पालन नहीं करती वो कम से कम पूजा तो जरूर करे। इस कथा को कहने सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा नंद को 16 लड्डू देती हैं और उसके बाद वो यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बत्ती वाले दिए से माता गौरी की आरती करती है।
व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए और पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगना। इस व्रत और पूजा को करने से परिवार के अंदर खुशहाली रहती है और अगर लगातार 5 सालों तक ये व्रत किया जाए और शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका उद्यापन किया जाए तो जीवन में सुख ही सुख आता है। बोला मंगला गौरी मैया की जय। जय जय श्री राधे।